नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे पुरस्कार और सम्मान के बारे में। पुरस्कार और सम्मान में हम आज केवल बात करते हैं प्रतियोगिताओं के बारे में। 2024 में जितनी प्रतियोगिताएं हुई हैं उसमें मिस यूनिवर्स कौन बना है, मिस इंटरनेशनल कौन बना है, मिस अर्थ कौन बना है, मिस वर्ल्ड वाइड कौन बना है, उन पर चर्चा करेंगे। 2024 की जितनी भी मिस बनी है उन पर चर्चा करते हैं और साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जान लेते हैं। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट दिया है, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है। तो पहले बात करते हैं मिस यूनिवर्स जो कंपटीशन है वो कहाँ पे आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन किया गया है मेक्सिको सिटी, मेक्सिको में किया गया है। कब? तो 16 नवंबर 2024 को इसका आयोजन होता है। फाइनल राउंड कहाँ होता है? मेक्सिको सिटी में होता है। कौन से नंबर की प्रतियोगिता थी? तो 73वीं प्रतियोगिता थी। यहाँ पे देखिए संस्करण भी पूछा जा सकता है और कहाँ पे आयोजन हुआ है वो भी पूछा जा सकता है। इसका आयोजन फाइनल में 16 नवंबर 2024 को होता है। अब बात करते हैं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है। तो मिस यूनिवर्स का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? तो डेनमार्क की 21 वर्षीय कौन है? तो विक्टोरिया करेज हेलविंग, ये इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है 2024 का। तो कहाँ की हैं? तो डेनमार्क की हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है और इनका नाम जरूर याद रखिए, विक्टोरिया करेज हेलविंग, और 21 वर्षीय हैं, याद रखिए, मतलब 21 वर्ष की हैं। और ये प्रतियोगिता जो है कहाँ पे आयोजन होता है? देखिए जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें 2 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं। वो प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजन होता है, फिर किसने जो है खिताब जीता है, तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अब इन्होंने जो है मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है तो इनको जो है ताज किसने बनाया है? तो ताज हमेशा याद रखिएगा जो पिछले वर्ष जो बन जाती है मिस यूनिवर्स, और पिछले वर्ष कौन बनी थी, मतलब 2023 में। तो 2023 की अगर बात करें तो कौन बनी थी, आइए बात कर लेते हैं। तो निकारागुआ की जो बनी थी सेनिस पलासियोज जो बनी थी, इन्होंने ताज पहनाया है। 2024 की जो मिस यूनिवर्स बनी है याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई मिस यूनिवर्स बनता है उस ईयर का, उससे पिछले ईयर में जो बना होता है वही ताज पहनाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। और ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि जो डेनमार्क की मिस यूनिवर्स बनी है वो डेनमार्क की पहली सुंदरी है, इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है। याद रखिए मिस यूनिवर्स वाला पूछा जा सकता है क्योंकि वो पहली बार बनी है, इसलिए। आइए आगे बात करते हैं प्रथम उपविजेता कौन रही है। तो प्रथम उपविजेता जो रही है चिडमा एडेट सिन्हा, ये रही है, याद रखिएगा प्रथम उपविजेता। अगर द्वितीय विजेता की बात करें, ये कहाँ की? तो नाइजीरिया की हैं। अगर द्वितीय उपविजेता की बात करें तो मेक्सिको की मारिया फार्नाडा हार्डेज, तो ये बनी है, याद रखिए कौन सी? तो द्वितीय उपविजेता बनी है। प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं क्योंकि मैचिंग में पूछे जा सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं कि भारत की ओर से कौन शामिल था। तो भारत की ओर से अगर बात करें तो भारत की ओर से जो है कौन प्रतिभागी थी? मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 में जो बनी है वही शामिल थी, रिया सिंघा, तो ये शामिल थे, याद रखिएगा। और इन्होंने जो है 12 सुंदरी में कोई भी स्थान नहीं प्राप्त कर पाया है, ये भारत के लिए अफसोस की बात है। आइए आगे बात करते हैं। इस प्रतियोगिता में जो है कितने देशों की सुंदरियां शामिल थी, ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है कि कितने देशों की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में कितने देशों की सुंदरियां शामिल थी। तो ये जो है 125 देशों की सुंदरियां शामिल थी। अब देखिए अब प्रश्न जो आयोग बनाता है वो कठिन बनाने के लिए जो है कथन से प्रश्न पूछता है। अब कथन से जो है 3-4 कथन बनाता ही है, तो 3-4 कथन में ये पूछा जा सकता है कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में जो है कितने देशों की सुंदरियां शामिल थी। दूसरा बनाया जाएगा मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है। फिर तीसरा हो सकता है बना लिया जाए कि ये प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित हुई है। और चौथा अगर बनाएगा तो ये पूछ लिया जाएगा कौन सा संस्करण था। तो ये कथन बनाए जाते हैं, तो याद रखिए इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं वो डिटेल से जब आप पढ़ लेते हैं तो उसमें क्वेश्चन जो है गलत होने का ना चांस रहता है, गलत नहीं होते हैं जल्दी, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है मिस इंटरनेशनल 2024 का खिताब, बात कर लेते हैं। जो मिस इंटरनेशनल 2024 का खिताब है इसका आयोजन कहाँ पे होता है? तो जापान टोक्यो में होता है। कहाँ पे होता है? तो जापान टोक्यो में। देखिए आयोजन स्थल भी महत्वपूर्ण बन जाता है, कहाँ पे आयोजन होता है। तो ये आयोजन होता है 12 नवंबर 2024 को संपन्न होती है। कौन सा संस्करण था? तो 62वां संस्करण था, याद रखिएगा 62वीं जो है प्रतियोगिता थी। अब यहाँ पे आयोजन को होता है फाइनल राउंड जो होता है वो कहाँ पे होता है? 12 नवंबर 2024 को होता है, जापान टोक्यो में होता है, याद रखिएगा। ये आयोजन स्थल भी याद रखिएगा। और इसका अगर खिताब बात करें किसने जीता है, तो खिताब जीता है वियतनाम की जो है हुइन ई हान थुई, इन्होंने खिताब जीता है, याद रखिएगा।
तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, इनका नाम याद रखिए और कहाँ की है, ये भी देश भी महत्वपूर्ण बन जाता है और कहाँ पे आयोजन होता है, कौन सा संस्करण है। ये पॉइंट जो है, जो भी पॉइंट परीक्षा में पूछे जाते हैं वही पॉइंट केवल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको इमेज भी दिख रही होगी, इनकी इमेज लगी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। आगे बात करते हैं। अब इनको किताब मैंने बताई, जो भी मिस बनता है वो दो पिछले ईयर की जो मिस होती हैं उन्हें वही जो है ताज पहनाती हैं। तो जो वेनेजुला की आद्रिया रूबियो थी, इन्होंने ताज पहनाया है, तो ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पे प्रथम उपविजेता, तो प्रथम उपविजेता कौन नहीं है, तो ये जो है बोल्विया की कैडिला रोका रही है। अगर द्वितीय उपविजेता की बात करें, द्वितीय उपविजेता कौन है, तो इसमें जो है स्पेन की अल्वा पेरेज ये रही है द्वितीय उपविजेता। तो यहाँ पे मिस इंटरनेशनल कौन बनी है, कौन द्वितीय उपविजेता रहा है, कौन प्रथम रहा है, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे भारत की ओर से कौन शामिल था, क्योंकि भारत में अगर परीक्षा बनती है तो भारत से भी पूछा जा सकता है। भारत की ओर से अगर बात करते हैं तो भारत की ओर से जो शामिल थी, मुंबई की रश्मि शिंदे शामिल थी। रश्मि शिंदे जो थी मुंबई की, ये शामिल थी इस प्रतियोगिता में। किसमें, तो मिस इंटरनेशनल जो प्रतियोगिता हुई है जापान टोक्यो में, ये उसमें शामिल थी मुंबई की रश्मि शिंदे। तो इनका भी नाम महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि भारत की ओर से शामिल थी इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर बात करते हैं इस प्रतियोगिता में जो है कितने देशों की सुंदरियों ने भाग लिया, तो 71 देशों की सुंदरियों ने भाग लिया है। कितनी सुंदरियों ने भाग लिया है, कितने देशों की, तो 71 सुंदरियों ने भाग लिया, 71 देशों की याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपको सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है कि भारत की ओर से कौन शामिल था और जो है ये प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजन होता है, किसने खिताब जीता है, और इसमें प्रथम उपविजेता पूछा ही जाता है। फिर आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें मिस अर्थ 2024 का ताज जो है किसने पहना है और कहाँ पे आयोजन होता है इस प्रतियोगिता का। तो वर्ष 2024 की प्रतियोगिता का आयोजन पूछें तो ये फिलीपींस मनीला में हुआ है। कौन से संस्करण था, तो 24वां संस्करण था, 24वीं प्रतियोगिता थी, याद रखिएगा। इसका फाइनल राउंड जो होता है 9 नवंबर 2024 को होता है, याद रखिए। कहाँ पे, तो फिलीपींस मनीला में होता है, याद रखिए। आपको एक कमेंट करके बताना है मनीला में जो है किसका जो है मुख्यालय है, आपको कमेंट करके बताना है। आगे बात करते हैं ये जो है खिताब किसने जीता है, तो खिताब बात कर लेते हैं। मिस अर्थ 2024 का जो है ताज किसने जीता है, तो 22 वर्षीय है जेसिका लेन। जेसिका लेन जो है इन्होंने जो है मिस अर्थ 2024 का जो ताज है वो पहना है। अब इनको ताज किसने पहनाया और कहाँ की है, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया की है जेसिका लेन और 22 वर्षीय हैं, इनकी उम्र भी पूछी जा सकती है। और इनको ताज जो पहनाया वो किसने पहनाया, वर्ष 2024 की जो है, यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी इनकी, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है। इनको जो ताज पहनाया वो दिर्ता जिरी थी अल्बानिया की, इनको जो है इन्होंने ताज पहनाया है। वर्ष इस बार की कौन बनी, तो जेसिका लेन बनी है। और जेसिका लेन को ताज जो बनाया है दिर्ता जिरी ने पहनाया, अल्बानिया की ही, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगर बात करते हैं एक दृष्टि में देख लेते हैं, यहाँ पे आई बात कर लेते हैं एक दृष्टि में। तो विजेताओं की बात करें तो मिस अर्थ की बात करें तो जेसिका लेन बनी है। आगे बात करते हैं ये कहाँ की, तो ऑस्ट्रेलिया की हैं। आगे बात करते हैं मिस अर्थ एयर कौन बनी, तो मिस अर्थ एयर जो बनी है हार्लोट्स डोटिर आइसलैंड की हैं। आगे बात करते हैं मिस अर्थ वाटर, तो मिस अर्थ वाटर की अगर बात करें तो ये कौन बनी है, वी मिलानी विंडोर सकी अमेरिका की हैं। आगे बात करते हैं मिस अर्थ फायर, तो मिस अर्थ फायर कौन बनी है, तो नीवा एंटेजाना पेरू की हैं, ये बनी है मिस अर्थ फायर। तो यहाँ पे एक दृष्टि में देख लिया है। आगे बात करते हैं अपने भारत के विषय में अगर बात करें तो भारत के विषय में भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए बात करते हैं। तो भारत के विषय में बात करें तो फेमिना मिस इंडिया 2024, तो फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जो है वो किसने जीता था, तो ये जो है उज्जैन की निकिता पोरबाल वर्ष 2024 के लिए जो फेमिना मिस इंडिया चुनी गई। कहाँ की, तो उज्जैन की ही, याद रखिएगा, इनको चुना गया है। अब बात कर लेते हैं प्रतियोगिता के बारे में। तो ये प्रतियोगिता का संस्करण कौन सा था, तो जो है 60वां संस्करण था,
ये आयोजन कब होता है फाइनल वाला, तो 16 अक्टूबर 2024 को मुंबई में आयोजन होता है। अब मैंने बताया है कि इसमें जो 3 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं, एक तो आयोजन कहाँ पे होता है, कौन सा संस्करण होता है और किसने खिताब जीता है, ये पॉइंट जो है सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इसमें जो है 29 जो है प्रतिभागियों ने भाग लिया है, याद रखिएगा, जो सुंदरियाँ थी 29 उन्होंने भाग लिया है। इन्होंने ताज फेमिना मध्य प्रदेश 2024 का भी इन्होंने अपने नाम किया है ताज, याद रखिएगा। आगे बात करें प्रथम उपविजेता कौन रही है, तो प्रथम उपविजेता जो रही हैं रेखा पांडे रही हैं। रेखा पांडे जो है जो कहाँ के, दादर नागर हवेली की ही, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं द्वितीय उपविजेता इस प्रतियोगिता में कौन रही है, फेमिना मिस इंडिया। तो आगे बात करते हैं द्वितीय उपविजेता आयुषी ढोलकिया रही हैं, एक गुजरात की ही, याद रखिएगा। प्रथम उपविजेता द्वितीय उपविजेता भी पूछे जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात करते हैं, आगे दिया है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 कौन बनी है, मैंने मिस यूनिवर्स के बारे में बात कर ली है। अब बात करते हैं केवल मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। तो ये प्रतियोगिता जो है पहली बार ही आयोजन होता है, और पहली बार फाइनल का आयोजन जो हुआ है वो जयपुर में हुआ है। कब, तो 22 सितंबर 2024 को होता है, पहली बार हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की प्रतियोगिता का पहली बार जो है आयोजन होता है जयपुर। जयपुर कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान का है, याद रखिए, राजस्थान जो स्टेट है उसका जो है जिला है जयपुर। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि ये आयोजन होता है 22 सितंबर 2024 को। अब आगे बात कर लेते हैं इसका खिताब किसने जीता है, तो खिताब जीता है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जो जीता है वो गुजरात के अहमदाबाद की रिया सिंघा, ये 19 वर्ष की हैं, इन्होंने खिताब जीता है। और इससे पहले अगर बात करें तो 2012 से 2023 तक जो है ये अधिकार किसके पास था, तो मिस डीवा के पास था, याद रखिएगा, मिस डीवा के पास था। अब जो है ये जो है कहाँ भाग ले सकती है, मिस यूनिवर्स में भाग ले सकती है, और इन्होंने भाग लिया भी है मिस यूनिवर्स में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, पहले क्या था कि मिस डीवा जो थी वही मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले सकती है। अब लेकिन इसका मिस यूनिवर्स इंडिया का पहली बार आयोजन होता है, तो मिस इंडिया 2024 की जो बनेगी, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की, वो भी भाग ले सकते हैं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में, याद रखिए, दोनों पॉइंट जो हैं अलग अलग बन जाते हैं। आगे बात करें मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 तो भारतीय मूल की अमेरिकी कंप्यूटर सूचना प्रणाली की 24 वर्षीय छात्रा ध्रुवी पटेल को जो है वर्ष 2024 के लिए मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 चुना गया। तो याद रखिए 24 वर्षीय भारतीय मूल की गुजरात की रहने वाली हैं और अमेरिका में रहती हैं। तो इनको जो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड सितंबर 2024 में चुना गया है, 24 वर्ष की हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इस प्रतियोगिता का आयोजन होता है न्यू जर्सी में। कहाँ पे होता है, तो न्यू जर्सी में हुआ है। अगर बात करते हैं आयोजन, तो न्यूयॉर्क स्थित इंडिया फेस्टिवल कमेटी इसके द्वारा आयोजन किया गया है। कहाँ पे होता है, न्यू जर्सी में होता है। अगर प्रथम उपविजेता की बात करें तो सूरीनाम की लीसा अब्दुल एल हाक, ये प्रथम उपविजेता रही हैं। द्वितीय उपविजेता की बात करें तो नीदरलैंड की मालविका शर्मा जो है द्वितीय उपविजेता रही हैं। किसमें, तो जो है ये प्रतियोगिता कौन सी थी, तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 तो प्रथम उपविजेता, द्वितीय उपविजेता, और जितनी भी मिस यूनिवर्स कौन बना है, मिस इंटरनेशनल कौन बना है, तो इनके बारे में महत्वपूर्ण बन जाता है। आपको सबसे महत्वपूर्ण जो याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट याद रखना है वो कौन सा याद रखना है कि जो प्रतियोगिता हुई है उसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, आयोजन स्थल भी पूछा जाता है, फिर कौन सा संस्करण हुआ है, फिर खिताब किसने जीता है, और फिर जो है कितने देशों की सुंदरियों ने भाग लिया है। प्रथम उपविजेता, द्वितीय उपविजेता जब ज़्यादा ही कठिन आयोग प्रश्न बनाता है तभी पूछता है, वरना आपको जो याद रखना है, सबसे ज़्यादा याद रखना है कि प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे होता है, किसने खिताब जीता है, और इसमें जो है भारत की ओर से कौन शामिल था, ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी 2024 में प्रतियोगिताएं हुई थी इन पर चर्चा किया है।
तो मैंने यहाँ पे विस्तार से चर्चा किया है। जो भी आप विस्तार से कोई चीज़ पढ़ लेते हैं तो प्रश्न जो होता है कहीं से भी पूछा जाए, उस टॉपिक से कैसे भी प्रश्न पूछा जाए वो आसानी से हल हो जाएगा। और मैं भी एक कहता हूँ कि जो भी टॉपिक आप पढ़ें विस्तार से पढ़ें, तभी आपकी जो परीक्षा है वो आसानी से हल हो सकती है, आसानी से आप पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने जो चर्चा किया है बहुत ही विस्तार से चर्चा किया है। यहाँ से अगर प्रतियोगिताओं से प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे यहाँ पे चर्चा किया। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नुराज टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आपको, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको निःशुल्क PDF प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।